मक्का मदीना अर्थात मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान, जहां जाना हर मुस्लिम का सपना होता है। मक्का अरब में स्थित है, लेकिन क्या आपको पता है कि अरब हर साल मक्का के जरिए 10 बिलियन डॉलर्स की कमाई करता है। वहीं उम्राह हर साल 4 बिलियन डॉलर्स की कमाई करता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जिस मक्का की आज मुस्लिम इबादत करने जाते हैं, वहां पर आज से 1400 साल पहले करीब 360 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और उस वक्त एक नहीं बल्कि कई काबा हुआ करते थे, जिसका जिक्र खुद इस्लाम हदीस में देखने को मिलता है। और क्या आपको पता है कि हर साल लाखों मुस्लिम इस्लाम क्यों त्याग रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम बनाकर इस्लाम के नियम कायदों और कुरान में लिखी आयतों को गलत बता रहे हैं? तो आखिर असल में क्या है मक्का का काला सच? और अगर आज से 1400 साल पहले यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, तो अचानक से यहाँ पर काबा की इबादत क्यों होने लगी? क्या इसके पीछे सऊदी अरब सरकार की कोई चाल है कि वो दुनिया भर से मुस्लिमों को यहाँ बुलाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था का अरबों डॉलर में खेल करती है? और क्या वाकई जन्नत से खुदा ने इस मजहब के लिए कोई फरिश्ता भेजा था, या इस्लाम महज बेगुनाहों की कत्लगाह है? अगर आप भी इस्लाम, हज और काबा से जुड़ी असली सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम हज और काबा से जुड़ी उस सच्चाई को आपके सामने पेश करेंगे जिसे आज तक सबसे छुपाया गया और जन्नत के नाम पर इस्लाम को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया गया। दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में मुस्लिम हज करने के लिए अरब जाते हैं। मक्का मदीना में हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में होता है। इस महीने को जुला हिज्जा कहा जाता है। आपको बता दें कि इंग्लिश कैलेंडर में जुला हिज्जा मई और जून के महीने में होता है। आमतौर पर जुला हिज्जा महीने की 8 तारीख से शुरू होकर 13 तारीख तक होता है, यानी कि इन तारीखों को हज यात्रा शुरू हो जाती है। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 2.5 मिलियन के आसपास लोग सऊदी अरब जाते हैं। इन 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोगों में 2 लाख के करीब लोग भारत से ही होते हैं। हज यात्रा इस्लाम में सबसे जरूरी बताई गई है। ये यात्रा इस्लाम में मौजूद 5 फर्जों में से एक होती है। इस्लाम के 5 फर्ज शहादा, सलाह, जकात, सवाम और हज होते हैं, जिसमें शहादा का अर्थ विश्वास की घोषणा, यानी अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। इसके बाद सलाह का अर्थ प्रार्थना होता है, यानी कि मक्का में काबा की ओर मुंह करके दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। इसके बाद जकात का अर्थ धर्मार्थ दान होता है। ये एक प्रकार का अनिवार्य दान है, जिसमें मुसलमान अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंद मुसलमानों को दान करते हैं। इसके बाद सवाम का अर्थ रमजान के दौरान उपवास होता है। सवाम एक प्रकार का व्रत यानी कि उपवास या रोजा होता है। रमजान के महीने में मुसलमान सूर्योदय से सूर्य अस्त तक भोजन और किसी भी प्रकार के ड्रिंक से परहेज करते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी फर्ज हज की तीर्थ यात्रा होती है। इसके अनुसार जो मुसलमान शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनसे ये कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा अवश्य करें। इनमें से 4 फर्ज घर से अदा कर सकते हैं, लेकिन 5वां और आखिरी फर्ज करने के लिए मुस्लिमों को सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना ही जाना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसमें मुसलमान मक्का में स्थित काबा की यात्रा करते हैं और विशेष अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, जैसे कि इहराम पहनना, काबा की परिक्रमा करना, अराफत के मैदान में रहना और शैतान पर पत्थर फेंकना। आपको बता दें कि इहराम एक प्रकार का सफेद रंग का बिना सिला कपड़ा होता है, जो कि हज के दौरान पहनना होता है, क्योंकि हज के दौरान किसी को भी सिले हुए कपड़े पहनना, इत्र लगाना और सिर के बाल कटवाना पूरी तरह से वर्जित होता है। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम्स इकट्ठे होते हैं और मक्का में इकट्ठी हुई लोगों की ये भीड़ ये साफ बयां करती है कि जन्नत पाने का जुनून इन लोगों में किस कदर होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये बताया जाता है कि अगर आप एक बार मक्का मदीना जाकर वहां पर इबादत करके आ गए तो आपको जन्नत मिलेगी, जहां पर आपका 72 हूरें इंतजार करेंगी। वहीं आपको बता दें कि मक्का पहुंचने के बाद भी इन मुस्लिम लोगों को कई रिवाजों का पालन करना पड़ता है और इसके बाद ही इन्हें जन्नत मिलने का सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हाजियों को मक्का जाने के बाद हज के लिए एक खास किस्म की पोशाक पहनकर मक्का में प्रवेश करना होता है और ये पोशाक एक खास तरह का सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा होता है।
इसे पहनने के बाद काबा की परिक्रमा करना, अराफत के मैदान में रहना, सफा और मारवा पहाड़ों के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना और पशुओं की कुर्बानी के नाम पर हत्या करना जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इन सब रिवाजों को फॉलो करने के बाद ही एक हाजी की ये यात्रा पूरी होती है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे हटकर मुस्लिमों का एक और रिचुअल होता है और इसके बाद ही इन्हें जन्नत मिलने का सर्टिफिकेट मिलता है, और वो है हज के दौरान काबा की परिक्रमा करने के बाद काबा में मौजूद इस काले पत्थर को चूमना। इस काले पत्थर को मुस्लिम लोग जन्नत से भेजा गया खुदा का एक तोहफा भी समझते हैं और मुस्लिम इस पत्थर को चूम के खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि कुरान में इस पत्थर का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हदीस में इसका जिक्र बेशक मिलता है। और आपको पता ही होगा कि इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर ही यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीस में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे, जिस वजह से मुस्लिम लोग आज इसे चूमकर खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। पैगंबर ने भी इस पत्थर को चूमा था, इसलिए ये परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग हज करने के लिए यहाँ पर आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसलिए लोग अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं और इस तरह ये सभी परंपराएं इस्लाम में फॉलो की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि ये रिवाज किसी कल्चर से कॉपी किए गए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आप एक मुस्लिम हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम हमारे चैनल में की गई बात को प्रमाण के साथ बताते हैं। इसलिए ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर लीजिए। इस्लाम में कॉपी किया गया ये रिचुअल बिल्कुल सच है और इस सच को हर एक एक्स मुस्लिम मानता और जानता है। वहीं इस्लाम धर्म में रह रहे लोगों में से ज्यादातर लोग भी इस बात को जानते हैं। मुस्लिमों को छोड़कर हर धर्म के लोग इनमें फॉलो की जाने वाली परंपराओं को अरब की वर्षों पुरानी संस्कृति की महज एक कॉपी समझते हैं, जो कि कई तथ्यों और सबूतों के जरिए सच साबित हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो ओपनली इस्लाम की इन सभी प्रैक्टिसेस को झूठा और बेबुनियाद ठहरा चुके हैं और ये लोग अब खुद को एक्स मुस्लिम कहकर बुलाते हैं। एक्स मुस्लिम्स का कहना है कि इस्लाम पूरी तरह से कॉपी किया गया मजहब है, जिसे उस वक्त के अरबिक कल्चर और बुद्ध परस्तों से कॉपी किया गया था, जिसके एविडेंस एकदम सच हैं, जो अपनी हर बात पर खड़े उतरते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काबा में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनकी अरब के लोग पूजा करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम मजहब को बनाया तो उन्होंने इन सभी मूर्तियों को तबाह कर दिया और उसके स्थान पर इस काले पत्थर से ढके बॉक्स को बना दिया, जिसकी मुस्लिम लोग आज तवाफ यानी परिक्रमा लगाते हैं। हालांकि सच ये भी है कि पहले अरब के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए परिक्रमा करते थे, जिसे बाद में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की ही एक प्रैक्टिस बनाया। इसके अलावा अगर काबा की बात की जाए तो इसकी कहानी भी एकदम झूठी साबित होती है। दरअसल कुरान में कहा गया है कि काबा इंसानों की पहली इबादत गाह है, जिसे बाद में इब्राहिम ने दोबारा से मॉडिफाई किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात सोचकर देखिए कि आपने सुना होगा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम माना जाता है, यानी कि वो लोग मूर्ति पूजा करने को पूजा या इबादत का हिस्सा नहीं मानते हैं और कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो फिर आखिर मक्का में जाकर पत्थर को चूमना और उसकी इबादत करना आपको अजीब नहीं लगता? दोस्तों 620 ईस्वी में इस्लाम की असली कहानी की शुरुआत होती है, जब पैगंबर मोहम्मद और उनकी प्रैक्टिसेस का कबीलों द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इसके बाद मोहम्मद ने मदीना में अपनी इस्लामिक सोच का प्रचार प्रसार किया और लोगों को बड़ी तादाद में अपनी सोच से जोड़ा। इसके बाद 630 ईस्वी में मोहम्मद फिर से मक्का चले आए और उन्होंने मक्का के कबीलों की 350 से भी ज्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया और जबरन अपने इस्लामिक प्रैक्टिस को कबीलों से तलवार की नोक पर फॉलो करवाया और इस तरह इस्लाम की शुरुआत हुई। हालांकि इसके बाद से ना तो किसी नबी की किताब में इब्राहिम का जिक्र मिलता है और ना ही इस काबा को किसी इब्राहिम द्वारा मॉडिफाई करने का। दरअसल दोस्तों उस समय अलग अलग कबीलों के द्वारा इस तरह के काबा पूजा करने के लिए बनाए जाते थे और फिर वो उनमें मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा किया करते थे और यही काबा का असली इतिहास है।
और उसके बाद में मोहम्मद ने जबरन इन कबीलों को इस्लामिक प्रैक्टिसेस अपनाने पर मजबूर कर डाला, जिसके बाद अरब में इस्लाम का उदय हुआ, जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैलता गया। और जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी में हुए उस जगह को उन्होंने इस्लामिक कंट्री बना डाला, लेकिन जहां पर भी ये माइनॉरिटी में रहे वहां पर खुद को बेचारा दिखाया। इस्लाम आज लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। वहीं रही बात इस्लाम की बाकी परंपराओं और रिवाजों की, तो ये भी अरब के कबीलों के रहन सहन और उनके कल्चर का परिणाम है। जैसे इस्लाम में बेगुनाह जानवरों की कुर्बानी का बहुत बड़ा रिवाज है, जिसे हर मुस्लिम फॉलो करता है, लेकिन ये परंपरा भी अरब के कबीलों की ही देन है। दरअसल जब अरब में लोगों को वीरान रेगिस्तान होने के कारण कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो ये लोग जानवरों को मारकर खाया करते थे, जिसे आगे चलकर इन्होंने कुर्बानी का नाम दे डाला। इसके अलावा अरब में गर्मी और धूप से बचने के लिए लड़के सर पर टोपी लगाकर निकलते थे, और आगे चलकर इसे भी इन्होंने अपने मजहब की प्रैक्टिसेस का हिस्सा बना लिया। वहीं लड़कियों और स्त्रियों के शरीर का रंग धूप में काला ना पड़ जाए, इसके लिए महिलाएं खुद को पूरा ढककर निकलती थी, जिसे आगे चलकर बुर्के का नाम दे दिया गया, और इसे भी इन्होंने इस्लामिक प्रैक्टिसेस का हिस्सा बना लिया। जब शुरुआत में इस्लाम की स्थापना हुई तो उस समय लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी और इस्लाम धर्म आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। इसके लिए ही उस समय लोगों ने अपने ही परिवार में शादी करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी मुस्लिमों में एक नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों, इस बात को जरा आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं तो आप मंदिर, चर्च या गुरुद्वारे जा सकते हैं, वहां जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। तो फिर आखिर सऊदी सरकार ने मुस्लिमों के अलावा किसी और धर्म के लोगों का मक्का मदीना में जाना वर्जित क्यों कर रखा है? क्या उन्हें डर है कि किसी और धर्म के लोग अगर यहाँ आए तो उनकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी? आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने मक्का, मदीना और उम्राह के जरिए साल 2022 में 144.1 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। पूरी वीडियो और सभी तथ्यों को देखकर, सुनकर और समझकर तो यही लगता है कि सऊदी सरकार दुनिया भर से मुस्लिमों को यहाँ बुलाकर अपने देश की अर्थव्यवस्था का अरबों डॉलर में खेल करती है। और वाकई में जन्नत से खुदा ने इस मजहब के लिए कोई फरिश्ता भेजा ही नहीं था। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।